संविधान पर खतरा, बाबा साहेब का अपमान, दलित, आदिवासी, ओबीसी के साथ अन्याय के आरोप और इसके निदान के लिए जातीय जनगणना की जरूरत जैसे मुद्दों को लेकर कांग्रेस ने महू में बड़ी रैली की। इस रैली में कांग्रेस के देश भर के नेता शरीक हुए। रैली में राहुल गांधी ने लंबा चौड़ा भाषण दिया जो इन्हीं तमाम मुद्दों पर केंद्रित रहा। राहुल ने कहा कि देश में दलितों और पिछड़ों को गुलाम बनाया जा रहा है। वो जातीय जनगणना कराकर इन्हें न्याय देना चाहते हैं, लेकिन मोदी इससे डरते हैं। राहुल ने ये भी दोहराया कि मोदी 400 सीट पाते तो संविधान बदल देते, लेकिन उन्होंने 300 के नीचे ही रोक दिया। आपको गुलाम बनाया जा रहा है। दलितों को, पिछड़ों को, आदिवासियों को, गरीब जनरल कास्ट के लोगों को एक बार फिर गुलाम बनाया जा रहा है। नरेंद्र मोदी के सामने कहा कि मैं नहीं जानता, आप तो कभी करने वाले हो नहीं, मगर जैसे ही कांग्रेस पार्टी की सरकार आएगी, चाहे मध्य प्रदेश में आए, चाहे दिल्ली में आए, जाति जनगणना हम आते ही करना शुरू कर देंगे। सभा से पहले संविधान को रद्द करने की कोशिश की। इन्होंने कहा कि 400 पार हमारी सीटें आएंगी और जब सीटें आएंगी हम संविधान को खत्म कर देंगे, बदल देंगे। उनके सामने इंडिया गठबंधन और कांग्रेस पार्टी खड़ी हुई, हमारे कार्यकर्ता खड़े हुए और लोकसभा में 400 पार छोड़ो, लोकसभा में नरेंद्र मोदी जी को इस पर मत्था टेकना पड़ा था। कांग्रेस ने इस रैली के साथ ही अपनी संविधान बचाओ राष्ट्रीय पदयात्रा का आगाज कर दिया है, जो अगले 1 साल तक चलेगी। इस दौरान कांग्रेस दलित समाज को ये बताने की कोशिश करेगी कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने संसद में किस तरह बाबा साहेब अम्बेडकर का अपमान किया। इसके साथ ही वो ये भी बताएगी कि मोदी सरकार में किस तरह संविधान पर खतरा है। दलित और ओबीसी समाज का हक मारा जा रहा है। लेकिन इसी रैली में कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कुछ ऐसा बोल दिया जिससे कांग्रेस एक बार फिर सनातन विरोध पर घिर गई है। दरअसल जिस समय महू में कांग्रेस की सभा चल रही थी, लगभग उसी समय प्रयागराज में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह साधु संतों के साथ महाकुंभ स्नान कर रहे थे। खड़गे ने कहा कि क्या कुंभ में स्नान करने से भुखमरी, गरीबी और बेरोजगारी दूर हो जाएगी? अरे भाई, गंगा में डुबकी लेने से गरीबी दूर होती क्या? आपको खाना मिलता पेट को? आप बताइए। अरे जब बच्चा भूखा मर रहा है, बच्चा स्कूल में नहीं जा रहा है, तो ये लोग जाकर हजारों रुपए खर्च करके कंपटीशन पे डुबकियां मार रहे हैं। और जब तक वो टीवी में अच्छा नहीं आता तब तक डुबकी मारते रहते। कांग्रेस की महू रैली पहले से भाजपा के निशाने पर थी। भाजपा के नेता इसे राहुल गांधी का राजनीतिक पर्यटन बता रहे थे। कांग्रेस पर डॉक्टर अंबेडकर के अपमान का आरोप लगाकर भाजपा पलटवार कर रही थी। अब खड़गे के बयान ने भाजपा को कांग्रेस को सनातन विरोधी साबित करने का मौका दे दिया है। जो कार्यक्रम हमारे लिए आज संविधान के आधार पर गणतंत्र से बढ़ के कौन सा दिन हो सकता था? बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती या पुण्यतिथि पर कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष कभी नहीं आए। बाबा साहब याद नहीं आए उनको। यह करोड़ों वर्षों से सनातन के आस्था का प्रतीक है। मुझे कहते हुए तकलीफ हो रही है कि जहां इस आस्था के प्रति पूरे विश्व में भक्ति का भाव है, वहीं भारत में विपक्षी पॉलिटिकल पार्टी है, वही महाकुंभ और इस आस्था को नकार रही, उसका मजाक बना रही। आज मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने कहा, क्या गंगा में डुबकी लगाने से गरीबी दूर हो जाएगी? क्या गंगा में डुबकी लगाने से लोगों को नौकरी मिल जाएगी? कि मल्लिकार्जुन खड़गे जी और कांग्रेस पार्टी, राहुल गांधी और सोनिया जी किसी और धर्म की आस्था के विषय में ऐसा कह सकते हैं? क्या वो कह सकते हैं कि इफ्तार पार्टी में जाने से गरीबी दूर हो जाती है? किसी और धर्म के आस्था को लेकर वो खिलवाड़ करने की सोच भी नहीं सकते हैं और ऐसी बयानबाजी कर भी नहीं सकते। सनातन के खिलाफ इस प्रकार के बोल, ये शर्मनाक। पिछले लोकसभा चुनाव में भाजपा ने एक नारा दिया, अब की बार 400 पार। इस नारे ने भाजपा को तो फायदा नहीं पहुंचाया। कांग्रेस ने जरूर इसे आगे कर बीजेपी को घेर लिया। कहा मोदी संविधान बदलना चाहते हैं, इसीलिए उन्हें 400 से ऊपर सीट चाहिए। राहुल गांधी पूरे चुनाव में संविधान की कॉपी हाथ में लेकर घूमे, इसका असर भी हुआ। 400 पार के नारे वाली बीजेपी 243 सीटों पर सिमट गई। कांग्रेस 52 से 99 सीटों पर पहुंच गई। लेकिन इसके बाद हुए हरियाणा और महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव में ये नारा हवा में उड़ गया। हाल ही में संपन्न हुए संसद के शीतकालीन सत्र में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के बाबा साहेब अम्बेडकर पर दिए गए बयान के एक अंश को उनका अपमान बताकर कांग्रेस फिर से मैदान में है।
लेकिन दलितों को साधने की कोशिश में खड़गे जैसे नेताओं के सनातन विरोधी बयान कांग्रेस को कितना फायदा पहुंचाएंगे, इसका अंदाजा सहज लगाया जा सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, IND 24। नमस्कार, IND एजेंडा सम्मान वर्सेस अपमान में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नवीन पुरोहित। चर्चा को विस्तार देंगे, उसके पहले IND एजेंडा के मुख्य बिंदुओं की तरफ एक निगाह डालते। महू की संविधान बचाओ रैली से क्या बड़ा संदेश दे गए राहुल गांधी? दलित और OBC के गुलामों जैसे हालात बताने के क्या हैं मायने? एक बार चल गया और कितना चलेगा संविधान पर खतरे का नैरेटिव। क्या खड़गे के बयान से सनातन पर फिर हिट विकेट नहीं हो गई कांग्रेस? नमस्कार, इन्हीं सवालों के साथ चर्चा में आप सबका पुनः स्वागत है। मध्य प्रदेश में बाबा साहब की जन्मस्थली महू, और महू से आगाज किया कांग्रेस ने संविधान बचाओ यात्रा का। संविधान बचाओ यात्रा में दिग्गज जुटे, मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी जी, तमाम बड़े नेता। और राहुल गांधी जी के निशाने पर रही भारतीय जनता पार्टी के संविधान खतरे में है, हम पहले से कह रहे थे और हमने चेताया और हमने रोका। अगर भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत पर सरकार बना लेती अपने खुद के बूते, तो निश्चित ही संविधान में वो छेड़छाड़ करती, संशोधन करती, ऐसा राहुल गांधी जी का कहना था। लेकिन कांग्रेस के अंदर गलियारों में ये प्रश्न भी उठ रहे हैं कि राहुल गांधी जी ने मंच से कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी का नाम ही नहीं लिया संबोधन में। हालांकि उमंग सिंगार का नाम लिया और अन्य वरिष्ठ हमारे कार्यकर्ता, हमारे वरिष्ठ पदाधिकारी और कार्यकर्ता, ये कहकर उन्होंने अपनी बात शुरू कर दी। तो कांग्रेस का कहना है कि बाबा साहब का अपमान किया गया है संसद में, और बाबा साहब की विचारधारा से भारतीय जनता पार्टी कोई मेल नहीं रखती है, और आज भी पिछड़ों और दलितों की हालत गुलामों जैसी है। बातों बातों में कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने यह भी कह दिया कि क्या गंगा में डुबकी लगाने से गरीबी दूर हो जाएगी, या शिक्षा दूर हो जाएगी, क्या बेरोजगारी दूर हो जाएगी। ये सब एक ढकोसला है। तो इसी मुद्दे पर करेंगे चर्चा। हमारे साथ चर्चा में शामिल हैं डॉक्टर वाणी अहलूवालिया जी, मीडिया वार्ताकार हैं, मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी की। अमित तावरे जी प्रवक्ता हैं, मध्य प्रदेश कांग्रेस के हमारे साथ हैं। सुरेश शर्मा जी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ हैं। आप समस्त महानुभावों का बहुत बहुत स्वागत है। तो सीधा सवाल, वाणी जी, देखिए, दलित OBC को गुलाम बनाया जा रहा है, ये राहुल जी ने कहा। जातिगत जनगणना से मोदी जी डरते हैं, हमने मोदी को संविधान बदलने से बोला। और फिर मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि क्या कुंभ में स्नान करने से गरीबी और बेरोजगारी दूर हो जाएगी। ये उन दो बड़े नेताओं के बयान है, आपकी प्रतिक्रिया चाहूंगा। सबसे पहले दर्शकों को नमस्कार करूंगी। सुरेश जी, नवीन जी और कांग्रेस प्रवक्ता, आप सबको प्रणाम करती हूँ जी। देखिए, अगर आप स्वाभिमान शब्द इस्तेमाल करते सम्मान की जगह, तो शायद मैं ये बोलती कि जी हाँ, बाबा साहेब हमारे स्वाभिमान का एक चिन्ह है, हमारा संविधान हमारे स्वाभिमान का भी एक रिप्रेजेंटेशन है। और आज जो कांग्रेस पार्टी यहाँ महू में ये जो झूठा प्रदर्शन कर रही है, ये इनको तो एक्चुअली एक क्षमा याचना के तहत अपनी ये सभा करनी चाहिए। क्योंकि आप याद करिए, दिग्विजय सिंह जो मंचासीन थे, उन्होंने अपने कार्यकाल 10 साल तक मुख्यमंत्री रहे, एक बार बाबा साहेब की जन्म स्थान को वो छूने नहीं गए, वहां उनको याद नहीं आई। कितना झूठा दिखावा है ये। और अब दूसरा मुद्दा, इनकी अनुशासनहीनता दिग्विजय सिंह के मंच से ही बयान पर हुए दर्ज आई, क्योंकि उन्होंने सीधे NSUI के कार्यकर्ताओं को बोला। तो आपसी असमंजस बहुत साफ और स्पष्ट है।
तीसरी चीज जो खड़गे जी ने वहां से बयान दिया है, क्या ये सनातन विरोधी संदेश देना बंद नहीं कर सकते? ऐसी क्या इनकी मजबूरी है, ऐसे क्या इनके हाथों में क्या जकड़ा हुआ है, क्या जंजीरें हैं कि इनकी ज़बां पे कहीं ना कहीं सनातन का विरोध आ ही जाता है। कुंभ का पर्व अनादिकाल से हिंदू मनाते आए हैं, सनातन धर्मी इस देश के वासी मनाते आए हैं, और ये वो पर्व है जो समरसता का प्रतीक है, सुख समृद्धि समानता का प्रतीक है। वहां पर कोई भेदभाव नहीं है दलित में और ऊंची जाति और नीची जाति, या पुरुष जा रहा है या स्त्री जा रही है या बुजुर्ग जा रहा है या बच्चा जा रहा है। मुझे तो ऐसा लगता है कि आप लोग इतनी नकारात्मक ऊर्जा के साथ भर चुके हैं, किसने कितनी डुबकियां लगाई, किसने क्या धर्म का क्या अपनाया, और इन सब विषयों पर ही आप लोगों का समय व्यतीत होता है। आप सकारात्मक ऊर्जा की तरफ आप अपना ध्यान ही नहीं आकर्षित करना चाहते। कांग्रेस पार्टी की असलियत सामने आ जाती है, बहुत स्पष्ट हो जाते हैं कुछ संदेश आपकी सच्चाई जनता पहचानने लगती है, और उस सच्चाई के तहत अभी हाल ही के महीनों में हमने देखा है कि जनता ने अपना आदेश दिया और आपको सत्ता से बाहर किया। आप लोगों ने इतने वर्षों तक इस देश में जो किया है वो जनता सब पहचान चुकी है, उसका पर्दाफाश हो चुका है। बाबा साहेब को जीते जी तो आप लोगों ने अनादर भरी जिंदगी दी, उनके मरणोपरांत भी आपने उनका सादर आदर नहीं किया। आप लोगों ने ना तो उनकी जन्मस्थान को कुछ विकसित किया, ना उसको पहचान दी, ना नागपुर के निवास को दिया। ये जर्जर स्थिति में थे। ये जो पंच तीर्थ है उसकी कल्पना तो मोदी सरकार, भाजपा के सरकारों ने की है, उनको सम्मान भी मरणोपरांत हमने दिया। अब आप मेरे को ये बताइए, आज आप लोग इतने भयभीत हैं, आने वाले जो कल है उससे आपका डर बिल्कुल साफ स्पष्ट समझ में आ रहा है कि कहीं और इससे और दुर्गति क्या हो सकती है। आप सब जीरो लेवल के नीचे हैं अभी जी। आपकी जो स्थिति है, आप सुकड़ के एक नाला बन चुके हैं नदी से। प्रतिक्रिया लेता हूं। अमित तावरे जी, इतना क्या ताव खाना कि जो हजारों लाखों लोगों की आस्था का प्रतीक हो, कुंभ पर ही सवालिया निशान लगा दिया। अभी कुंभ कोई अमित शाह जी और भारतीय जनता पार्टी का थोड़ी है, बरसों बरस से ये परंपरा चली आ रही है। अब ठीक है, मतलब आप बीजेपी का विरोध करते करते सनातनी आस्थाओं का विरोध करने लगते हैं। आप देखिए ये जो भीड़ वहाँ उमड़ रही है, कोई भीड़ को बुला रहा है क्या? सब अपनी स्वेच्छा से पहुँच रहे हैं। कोई ऐसा थोड़ी है कि सरकारों द्वारा कोई व्यवस्था की जा रही हो कि भाई बस चलाई जा रही हो, किराया फ्री किया जा रहा हो। लोग जा रहे हैं ऐसी सर्दी में, स्नान कर रहे हैं, उनकी आस्था का विषय है। अब ये सनातनी आस्था, आपको जाने क्यों आस्था समझ में नहीं आती? अब मैं जवाब दूं, आपके सवाल हो गया तो जी। मैं भी आपसे पूछना चाहता हूं आपके माध्यम से और देश के गृह मंत्री से कि वही सवाल मैं भी पूछना चाहता हूँ। और इस बात में मुझे ये बताइए कि इसमें कौन सी ऐसा हो गया कि सनातन का अपमान कहाँ से हो गया? आपने कहा कि सब लोग जा रहे हैं, बिल्कुल सब लोग जा रहे हैं। ये तो कुंभ तो जब से है, जब से ना भारतीय जनता पार्टी थी, ना कांग्रेस थी, ना कोई राजनीतिक दल था। हम तो ये पूछना चाह रहे हैं कि सरकार को, देश के गृह मंत्री को इस बात का जवाब देना चाहिए कि जब हमारा देश को भारतीय जनता पार्टी के लोग कह रहे हैं कि हम विश्व गुरु बनाएंगे, हम सबसे आगे हैं, मोदी जी सबसे बढ़िया हैं, तो इस और कब ध्यान देंगे कि इस देश में जब इतनी ज़्यादा नौकरियां मोदी जी ने पैदा कर दी हैं, तो आखिर क्यों हर 6 मिनट में एक भारतीय अवैध तरीके से अमेरिका में घुस रहा है? हम तो उस बात का जवाब चाहते हैं ना। इस बात का जवाब इनको देना चाहिए कि भाई ये आप कर रहे हो, स्नान कर रहे हो, हम कर रहे हैं, सभी लोग कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन आप मुद्दों की बात कब करोगे सर? बात तो ये है, कौन सी बात उसमें गलत कह दी खड़गे जी ने, और इसको इशू बनाने का मुझे नहीं लगता कोई सेंस है। भाई सब लोग जा रहे हैं, लेकिन सब लोग गृह मंत्री जी जैसे नहीं जा रहे हैं। हो सकता है ये सब करने से अमित शाह जी के बेटे को नौकरी मिल सकती है, वो आईसीसी के अध्यक्ष बन सकते हैं, बगैर स्नान करे भी वो बन सकते हैं।
लेकिन आज देश के लाखों युवा जो हैं, जो नौकरी मांग रहे हैं, आप कल्पना करिए, एक रिपोर्ट पढ़ रहा था मैं आज से 3 दिन पहले की है, हमारे हरियाणा का एक युवा परिवार, एक हस्बैंड थे, एक वाइफ थे, 2 बच्चे थे, कनाडा में अवैध तरीके से अमेरिका जाते समय उनके मतलब -35 डिग्री में उन चारों की मृत्यु हो गई। अब भैया हम तो यही पूछना चाह रहे हैं, पूरी दुनिया पूछना चाह रही है कि जब भैया भारत ही महागुरु बनने वाला है, विश्व गुरु बनने वाला है, महान बनने वाला है, तो भैया यहीं रुक जाइए, आप यहाँ नौकरी क्यों नहीं कर पा रहे हैं? उसकी स्थिति यह है क्योंकि यहाँ पे नौकरियां नहीं है। तो इसमें मुझे नहीं लगता कि खड़गे जी ने कोई गलत बात उसमें कही है। दूसरी बात, अंबेडकर जी की बात करी मेरी आदरणीय बहन ने, तो अंबेडकर जी ने को जो भी सम्मान मिला किस विचारधारा के साथ मिला? 1924 में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ बन गया था, क्या वो अंबेडकर जी ने आरएसएस ज्वाइन कर लिया था? क्या वहां से उनको सम्मान मिला? संविधान लिखने का हक उनको कहाँ मिला? और जो उनकी जो सारी बातें थी जो संविधान के प्रति या देश के दलितों के प्रति, 1956 में तो वो चले गए थे, उसको आगे किसने बढ़ाया? जगजीवन राम जी किस पार्टी के थे? और जो बाबा साहेब का एक सपना था, जिस संविधान के कारण, जिस व्यवस्था के कारण आज मेरे जैसे युवा के परिवार के लोगों को जब नौकरी मिली तो वो मध्यम वर्गीय में शामिल हुआ। आपके राज में तो सारे आरक्षण खत्म हो गए। आपने तो एक पीछे का रास्ता अपना लिया है कि आप तो सभी जगह का प्राइवेटाइजेशन कर दो। मुझे बताइए आज कहां पे आरक्षण मिल रहा है? तो ये इनकी सोची समझी रणनीति है। और मैं तो ये मानूंगा कि जब बाबा साहब के प्रति सच्ची श्रद्धा होगी, जब राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का प्रमुख किसी दलित व्यक्ति को ये लोग बना देंगे, तब हम मानेंगे। 100 साल में इनको कोई एक योग्य दलित नहीं मिल पाया जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का प्रमुख बन पाए। जी जी। और आके ये लोग बड़ी बड़ी बातें करते हैं, संबित पात्रा जी, नरेंद्र मोदी जी और ये सब लोग। आखिर दिक्कत क्या है कि यदि इस देश का कोई युवा नेता हाथ में संविधान की पकड़कर यदि वो ये बात बोल रहा है कि हम संविधान की रक्षा कर रहे हैं, बात ये नहीं है, और बात हम ये है कि जैसे जब राहुल जी मंदिर जाते हैं और वो मान लीजिए जलाभिषेक करते हैं, शंकर जी का पूजन करते हैं, तो ये प्रश्न उठाया जाए कि क्या मंदिर में जाने से राहुल जी क्या गरीबी दूर कर देंगे? क्या आप ये मान लो प्रधानमंत्री बन भी गए सर, जिस दिन राहुल जी प्रधानमंत्री बन जाएंगे ना, तो ये सवाल करने की आवश्यकता नहीं रहेगी आपको, है ना। लेकिन अभी बड़ा ये एक सोच का विषय है। आप तो खैर सभी लोगों के मुद्दे उठाते हैं, लेकिन आज देश में बड़ा ये एक नहीं, बात मेरा है, नहीं, मेरा कहना ये है कि इससे आपका मेन मुद्दा दब जाता है ना। आज नौकरी देने की जिम्मेदारी सर किसकी है? 56 इंच का सरकारों की है, सरकारों की है। मेरा कहना केंद्र में सर कौन है सर? नहीं, सिर्फ केंद्र में क्यों, राज्यों में जिन जिन की है सबकी है, संघीय ढांचा है, केंद्र की भी है, राज्य की भी दे रहे हैं सर, बिल्कुल दे रहे हैं। उन्होंने कहा मेरा कहना सुनो तो, मेरा कहना आप आए थे हरभजन को, लेकिन बड़ी बाबा साहब की बात करते करते कुंभ पे मेरा कहना है कि राहुल जी ने किसका नाम लिया और किसका नहीं लिया। जी जी। भारतीय जनता पार्टी के लोग यही नहीं समझ पा रहे कि जिस जीतू पटवारी जैसे युवा नेता को प्रदेश अध्यक्ष किसने बनाया, इससे ज्यादा सम्मान क्या चाहिए? जी, एक किसान के बेटे अरे वो को तो मध्य प्रदेश कांग्रेस का अध्यक्ष वो तो आप उनकी बात है, आप काहे अगर नहीं लिया, अरे वो तो बीजेपी कह रही है तो आप उस पर क्यों? मेरा तो कहना ये है कि आस्था अलग विषय है, कर्म अलग विषय है। कोई गंगा स्नान कर रहा है, आस्था अलग विषय है, धर्म अलग विषय है। उसको भारतीय जनता पार्टी के साथ मिक्सअप ना करें हम, कि यदि हम भारतीय जनता पार्टी, मैं वही तो कह रहा हूं कि अगर कोई कुंभ में स्नान कर रहा है तो उससे भाई कुंभ में ना भी स्नान करते, बिना नहीं करते तो भी तो उनसे सवाल है कि भैया बेरोजगारी कब दूर करोगे? कुंभ में स्नान एक अलग विषय है, कुंभ को क्यों टारगेट करना? मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ फिर से खड़गे जी की बात का समर्थन कर रहा हूं, और अमित शाह जी को इस बात का जवाब देना चाहिए कि भाई आप तो खूब स्नान करो, हमको भी ले चलो, सभी लोगों को ले चलो। जो आपको वीआईपी व्यवस्थाएं वहां पर मिल रही हैं, हमको तो सामान्य तरीके से ले चलो, लेकिन आप हमको कृपा करके ये बताओ कि भैया जो अमेरिका से अवैध प्रवासियों की बात है या देश में रोजगार की बात है, आपकी बात पर प्रतिक्रिया ले लेता हूं। कांग्रेस समर्थन कर रही है, कह रही है खड़गे जी ने कुछ गलत नहीं कहा। सवाल तो पूछे जाएंगे कि बेरोजगारी, स्वास्थ्य, शिक्षा, इन सब मुद्दों पर सवाल तो पूछे जाएंगे, लेकिन सवाल ये है कि सवाल तो वैसे भी पूछे जा सकते हैं बिना सवाल उठाए कि नहाने से क्या मिलेगा। इस पर सवाल उठाए बिना भी सवाल पूछे जा सकते थे, लेकिन उनका कहना यह है कि भाई
नहाने से मतलब नहीं है, मतलब है कि चूंकि वो वहां थे और एक ठीक है, लेकिन कुछ गलत नहीं कहा, क्या कहेंगे? मेरे से पूछ रहे हैं? हाँ सुरेश शर्मा जी मुझसे। हाँ सुरेश शर्मा जी। जी देखिए, मुझे तो ये लग रहा है कि जो है हमारे साथी जो तावड़े जी हैं, ये जो है मल्लिकार्जुन खड़गे जी से ज्यादा अच्छा प्रस्तुतिकरण कर सकते हैं, क्योंकि खड़गे जी को तो यही नहीं मालूम सवाल क्या पूछना था। उन्होंने तो जबरिया में कुंभ को बीच में लेकर के आए, सीधे सीधे सवाल तो भैया ने पूछे, तो ऐसे सवाल जो है पूछना चाहिए थे। तो खड़गे जी की अकल और इनकी अकल में कितना अंतर है, ये तो अब हमारी समझ में आ गया। इसलिए हम इस विषय पर ज्यादा जाने की बजाय हम ये कह रहे हैं कि जो राजनीतिक पार्टियां हैं, उन राजनीतिक पार्टियों की मानसिकता ये हो गई है कि भारत की मूल संस्कृति और धर्म व्यवस्था की आलोचना करो, उसकी निंदा करो और ज्यादा से ज्यादा वोट प्राप्त करने की कोशिश करो। यदि हम इसी प्रकार से तुलनात्मक बातें करने लग जाएंगे तो आप बताइए कि क्या अंबेडकर जी के पक्ष में रैली कर लेने से गरीबी मिट जाएगी? नहीं मिटेगी, क्योंकि गरीबी मिटाने के लिए पैटर्न दूसरा है। उसके लिए आपको रोजगार सृजन करना पड़ेंगे, लोगों को काम देना पड़ेगा, व्यापार व्यवसाय में काम करना पड़ेगा। मुझे तो ये लग रहा है कि जो गरीब व्यक्ति है या दलित है, आदिवासी है, ओबीसी वाला है, उनके घरों में इतना पैसा भिजवाना पड़ेगा कि वो बंदरगाह खरीद सकें, वो एयरपोर्ट खरीद सकें, वो बड़े बड़े मॉल बना सकें। ऐसी व्यवस्था करना पड़ेगी, क्योंकि ये तो एक तरफा हो गया देश में कि जो पैसे वाले हैं वो मॉल बना रहे हैं और गरीब आदमी मॉल में मजदूरी कर रहा है। तो हमें ये व्यवस्था बदलना पड़ेगी कि गरीब आदमी मॉल बनाए और पैसे वाले लोग उसमें मजदूरी करें, तब जाकर के व्यवस्था संतुलन बनेगा। हम 70 वर्ष में यही निकाल पाए हैं, यही हम सोच रहे हैं। मुझे बड़ा अचरज होता है इस प्रकार की मानसिकता और इस प्रकार के भावों से। आपने आजादी के बाद कांग्रेस ने इस देश को एक जबरदस्त दिशा दी, भाखड़ा नंगल बांध बनाए, भेल जैसे कारखाने बनाए और एक जबरदस्त अधोसंरचना तैयार की, लेकिन गरीबी नहीं मिटी। 1971 में इंदिरा जी ने गरीबी हटाने का नारा दिया, सरकार जो है उनके पास आई और उन्होंने कितनी गरीबी हटाई कितनी नहीं हटाई ये खड़गे जी को मालूम नहीं है। तो अब आने वाले समय के लिए जिनकी सरकार है वो अपने हिसाब से अपनी रणनीति बना रहे हैं। रणनीति में क्या कमियां हैं ये विपक्ष को बताना चाहिए, लेकिन डुबकी लगाने वाले मामले 40 करोड़ से ज्यादा लोग, मैं बहुत गंभीरता से ये बात कह रहा हूं कि जिन देशों को हम महाशक्ति कहते हैं उनकी टोटल पॉपुलेशन से ज्यादा लोग हमारे यहाँ प्रयागराज में उस त्रिवेणी में डुबकी लगाने वाले हैं। आप किसकी डुबकी का हिसाब मांग रहे हैं? किसकी डुबकी के बारे में आप टिप्पणी कर रहे हैं? आपको ये विचार करना पड़ेगा कि हमारा प्रबंधन कितना जबरदस्त है कि हमारे यहाँ, हम ये नहीं कह रहे कि भाजपा का प्रबंधन है और कांग्रेस का नहीं है, सब लोग है राजनीति में। अब इलाहाबाद प्रयागराज में काम करने वाले कांग्रेस, भाजपा, अन्य दलों के लोग भी बड़ी सक्रियता से वहां सेवा भाव में लगे हुए हैं, और उस सक्रियता और सेवा भाव का तात्पर्य ये बनता है कि हमारा प्रबंधन इतना जबरदस्त है कि जो महाशक्तियां हैं उनकी टोटल पॉपुलेशन का अरेंजमेंट एक छोटे से स्थान पर हम लोग कर पाने की स्थिति में, हमारा देश कर पाने की स्थिति में। और हम क्या रो रहे हैं कि क्या नहाने से डुबकी लगाने से जो ये हो जाएगा क्या? आप ये देखिए कि आपको व्यवस्था तय करने के लिए देश की जनता ने 50 वर्ष से अधिक का समय दिया। आपने उस 50 वर्ष में गरीबी हटे इसके लिए क्या व्यवस्था की? आरक्षण की व्यवस्थाएं सुचारू रूप से चले उसकी क्या व्यवस्था की? आरक्षण का प्रतिफल मिले लोगों को, और मिलने के बाद समीक्षा करके ये पता लगाया जा सके कि आरक्षण के माध्यम से कितना लाभ हुआ है और कितना नहीं हुआ है। आज राजनीति में काम करने वाला प्रत्येक दल भयभीत है, वो ये तक नहीं देख सकता, उसकी ये देखने की क्षमता औकात नहीं है कि जो जिन लोगों को आरक्षण मिल रहा है उनमें सचमुच में एक क्रीमी लेयर सारे आरक्षण को खा रही है, तो बाकी को कैसे दिया जा सकता है? भयभीत हैं। आरक्षण लेने वाले लोग जिनका लीडरशिप करने वाली, मैं बहुत दावे से और विश्वास के साथ कह रहा हूं कि जो दलित समुदाय के बीच से नेतृत्व निकल करके आ रहा है, उनकी भोंडी भाषा को सुनने के बाद आप क्या समझ सकते हैं कि वो समाज को सुधारने के लिए या समाज को सही दिशा के लिए लेने जा रहे हैं? आप किसी भी दलित नेता का, बड़े दलित नेता का जो आज देश के अंदर सम्माननीय है, उनकी आप भाषा समझिए। उसकी भाषा में क्या है? जहर के अलावा कुछ नहीं है। आप क्या देना चाहते हैं अपने समाज को नेतृत्व देने के बाद? हम ये नहीं कह रहे कि बाकी लोगों की जहर नहीं भरा, राजनीति के तो मुंह से ही जहर निकल रहा है आजकल। वो लोग तो जी प्रतिक्रिया नहीं जानते,
विपरीत टिप्पणियां प्रतिक्रिया लेता हूं सर। कुल मिलाकर के मैं ये कहना चाहता हूं कि सनातन संस्कृति 2014 के बाद तेजी से जागी है। बड़े राजनीतिक दल है कांग्रेस पार्टी, उन्हें बचना चाहिए सनातन का अपमान करने के लिए। आप कह रहे हो कि सनातन के बारे में बोलने से अपमान नहीं होता और सदन में अंबेडकर बोलने से अपमान हो जाता है। प्रतिक्रिया लेता हूं। तो अमित जी, आपको लगता है कि अगर ये बयान जरूरी था तो जरूरी होगा, लेकिन अब ये संविधान बचाओ यात्रा का जो आपने, संविधान बचाओ रैली का जो आपने आगाज कर दिया है, अब ये गांव-गांव जाएगी, मोहल्लों जाएगी, नगर जाएगी, ऐसा कांग्रेस ने बताया है, तो क्या लेकर जाएंगे लोगों के पास? अमित जी, मुझसे पूछे जी। अभी आपने ये संविधान बचाओ रैली का जो आगाज कर दिया है, अब आज जो कहा आपने कहा उन्होंने ठीक कहा, तो ठीक कहा होगा, आपने कहा है। तो मेरा कहना ये है कि अब चूंकि ये संविधान बचाओ रैली में अब लोगों के पास जाएंगे, ऐसा बताया था कि ये रैली गांव-गांव, नगर-नगर, शहर-शहर, मोहल्लों पहुंचेगी, तो जाएंगे क्या लेके लोगों के पास? देखिए, सबसे पहले तो ये संविधान बचाने की यात्रा है। संविधान बचेगा तो मुझे नहीं लगता आप तीनों का, लेकिन हमारे जैसे लोग कम से कम बचेंगे। और कांग्रेस ने 70 साल में क्या दिया है, या बाबा साहब के आने के बाद क्या हुआ है कि आज मेरे जैसा जो दलित है वो कम से कम आज मॉल के कपड़े पहन पा रहा है, वो बैठा है, वो आपके सामने कम से कम बराबरी से बात कर पा रहा है। लेकिन आज भी आप देखिए कि मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, जो मध्य भारत आपको मेरे से क्यों शिकायत है? आपको मेरे से क्यों शिकायत है? आप मेरे बड़े भाई हैं, आप मेरे बड़े भाई हैं। नहीं, वो तो ठीक है, लेकिन जैसे बाबा साहब ने आपको अभिव्यक्ति का अधिकार दिया, हमें भी चयन का अधिकार दिया, तो हमने भी तो आपको बुलाया है सादर। आपको कहाँ भेदभाव दिख रहा है? नहीं, मैं बता रहा हूं आपको कि जो पैनल में कई लोग पूछ रहे हैं कि कांग्रेस ने 70 साल में क्या दिया, तो ये दिया है कांग्रेस ने 70 साल में। आज भी, वरना भारतीय जनता पार्टी के कई ऐसे प्रदेश है जहां पे किसी दलित व्यक्ति को यदि अपनी बारात निकालनी पड़ती है, तो जितने यदि 50 लोग उस बारात में होते हैं, तो 100 लोग पुलिस वाले होते हैं उसकी दूल्हे की रक्षा करने के लिए। ये आज की स्थिति है। यदि संविधान नहीं बचेगा तो हमारे वर्ग के साथ क्या अत्याचार होंगे, ये सभी लोग जानते हैं। दूसरी बात, जब संविधान को बचाने की बात होती है तो मुझे लगता है कि इसका तो सबको स्वागत करना चाहिए। इसमें कौन सी गलत बात हो रही है? संविधान बचाने का स्वागत करना चाहिए। इस बार के राउंड में इतना ही रहते हैं। संविधान बचाने का स्वागत क्यों नहीं करती हैं वाणी जी? संविधान बचाने की बात हो रही है तो आपको तो स्वागत करना चाहिए कि हाँ, हम तो कोशिश भी कर रहे हैं। और अब जी, जिन लोगों के पूर्वजों ने 70 बार से ज्यादा संविधान का संशोधन अपने खुद के फायदे के लिए किया, चाहे वो जर्नलिस्ट का मुंह बंद करने के लिए था जब नेहरू जी ने सबसे पहले किया 1952 में, चाहे वो वेल्थ टैक्स के लिए था, चाहे वो अन्य मुद्दों के लिए था जिसमें इस देश की सुरक्षा भी तार तार हुई। परंतु ये ऐसे प्रवक्ता हैं और ये ऐसी पार्टी है जो ये झूठे मसलों को भी सच्चाई के तरफ परोस कर समझती है कि जनता इनका आंकलन नहीं कर सकती। जी, अंतिम संक्षिप्त प्रतिक्रिया सुरेश जी। बिल्कुल, मेरे पास बहुत ही समय कम बचा है क्योंकि पहला राउंड काफी लंबा चला। जी, संविधान बचाने में क्या समस्या है? बिल्कुल संविधान की रक्षा होना चाहिए, लेकिन पहले यह तय होना चाहिए कि जिस संविधान को बाबा साहब अंबेडकर ने बनाया था उसकी रक्षा होना चाहिए, या जिसके अंदर संशोधन करने के बाद, प्रियम्बल बदलने के बाद, जूती की नोक पर संविधान रखने की धमकी देने वालों के कारण जो सावानो मामले में संविधान बदला, उस वाला जो बदला हुआ संविधान है उसकी रक्षा करने की बात है। और दूसरी बात यह है कि अमित जी, आप बहुत गलतफहमी में जी रहे हैं। आप ये देखिए, दलित समाज कोई हमसे अलग नहीं रहा। हम तो उस जमाने में साथ बैठने वाले लोग हैं जिनकी आप भाषा बोल रहे हो। यही जहर जो है आप लोग फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। चलिए, इस जहर को उगलना बंद करिए। समाज जो है वो एकजुट हो, समाज में जहर कम से कम हो। समय सीमा के चलते ये चर्चा, अरे आपको हके, जहर कम फैलाइए। आप बोलिए अमित जी, आपके आरोप स्वीकार हैं, हम और ठीक करने की कोशिश करेंगे। कहीं कोई कमी छूट गई हो तो ठीक है, कोई बात नहीं। समय सीमा के चलते मैं चर्चा समाप्त करूंगा। आप समस्त महानुभावों का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। तो जो ऊंच नीच की खाई है वो खाई पाट दी जाएगी। इंसानों को जो अछूत कहे वो जुबान काट दी जाएगी। वो सुबह कभी तो आएगी, 70 सालों में नहीं आई। अभी भी छुआछूत जैसी
अस्पृश्यता जैसी स्थितियां देश में हैं, वो निश्चित रूप से अमान भी हैं, लेकिन ये सामाजिक कुरीतियां हैं और ये सामाजिक जागरण से जाएंगी। एक समय यहाँ सती प्रथा भी हुआ करती थी, वो तो प्रबुद्ध लोगों के बीच में थी, लेकिन वो दूर हुई, ये भी दूर होगी। इसका आशय ये नहीं है कि कोई संविधान के साथ खिलवाड़ करना चाहता है। वर्षों की, 1000 वर्षों की गुलामी से उभरा हुआ देश है, तो धीरे धीरे समृद्धि और समरसता की राह पर आएगा। लेकिन जिस तरह से वोट बैंक के लिए वर्ग विभेद किया जा रहा है, याद रखें ये राजनेता, इनकी पीढ़ियां भीड़ खदेड़ खदेड़ के दौड़ाएगी। क्योंकि आम आदमी को तो ठीक है, घर रोजी रोटी चलानी है तो चला लेगा हाथ पैर जोड़ के, लेकिन जिनको नेतागिरी करनी है ना, वो मालाएं तैयार रखें, और मालाएं फूलों की नहीं होंगी। आप समझ लीजिए किसकी होंगी, वो तो आपको समझ में आ जाएगा। इतना समझ में आ जाएगा कि फूल बने अंगारे जैसी स्थितियां हो जाएंगी। इसलिए जो समय रहते सिर्फ हर निर्णय वोट बैंक के लिए मत करिए, नहीं तो आपका कार्यक्रम होना तय है। IND एजेंडा में नहीं, आप बने रहिए IND 24 के साथ और देखते रहिए IND 24। नमस्कार।